एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लाइव टाइम्स पर रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जौहर यूनिवर्सिटी रोड अब सार्वजनिक रास्ता घोषित कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने सड़क पर लगाया ये आम रास्ता है का बोर्ड। अब जौहर यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों की आवाजाही होगी, सामान्य आवाजाही होगी। पीडब्ल्यूडी ने सरकारी संपत्ति बताकर जौहर रोड को खोल दिया है। तो रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े सड़क विवाद में नया अपडेट सामने आया है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी रोड को पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग ने सार्वजनिक रास्ता घोषित कर दिया है। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किशन वीर ने बताया कि ये सड़क सरकारी संपत्ति है और अब इसे आम लोगों के आवागमन के लिए खोला जा रहा है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने करीब 13.5 करोड़ रुपए की लागत से कराया था। अधिकारी के मुताबिक लंबे समय से इस सड़क पर आवाजाही को लेकर विवाद चल रहा था। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने और मुआवजे से जुड़े आदेशों के बाद भी गेट को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। अब पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए चिन्हित किया जा रहा है और इस संबंध में बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं कि जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पूरा मामला ये जो यूनिवर्सिटी के गेट से जो अंदर एक सड़क जा रही है, 4 लेन सीसी मार्ग है, ये पीडब्ल्यूडी द्वारा 2016 में निर्मित किया गया। 16 में स्वीकृत हुआ था, जिसकी लागत लगभग 16 करोड़ के आसपास की थी, जिसमें से 13.5 करोड़ रुपए में काम किया गया इसका और उसमें कुछ टैक्सी वगैरह थे। 2019 में इन्होंने का जो गेट इन्होंने बंद कर लिया था, किसी का आना जाना बंद कर दिया, बल्कि पीडब्ल्यूडी भी अंदर आना जाना बंद था। तो इसमें फिर यहाँ से नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद उन्होंने की तरफ से भी जवाब आया था, हाई कोर्ट भी गए थे, मतलब हाई कोर्ट के बाद डिसमिस हुआ हमारा केस। फिर हम जो है यहाँ पर लोअर कोर्ट में गए तो लोअर कोर्ट से भी पीडब्ल्यूडी के फेवर में हुआ था। फिर उन्होंने उस पर जाकर स्टे कराया। स्टे में जो हमारी डैमेज रोड का डैमेज का जो पुरानी रोड थी उसका चार्जेस जो उन्होंने हाई कोर्ट ने 30% कहा कि अभी जमा कर दो और बाद में जो नेक्स्ट ईयर होंगे उस पर निर्णय लिया जाएगा कि गेट हटना है, मतलब तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए ने यूनिवर्सिटी परिसर के 38 भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। आरडीए के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 भवनों के निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में सिर्फ 2 भवनों के नक्शे स्वीकृत पाए गए, जबकि 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के बने मिले। इसके बाद प्राधिकरण ने जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण खुद हटाने का निर्देश दिया है। इससे पहले 25 जून को भी आरडीए ने जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था। प्राधिकरण का कहना है कि अगर तय समय सीमा के अंदर निर्माण नहीं हटाए गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि आरडीए ने इससे पहले भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की गई। जौहर यूनिवर्सिटी साल 2024 से रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। अब ध्वस्तीकरण आदेश के बाद आगे की कार्रवाई नियमों के तहत की जाएगी। वहीं शासन का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है। विद्यालय के भवन है, ये ग्राम सिंगन खेड़ा में निर्मित है और 2024 से आरडीए के जुरिसडिक्शन के अंतर्गत ये क्षेत्र आया है। उससे पहले जिला पंचायत के जुरिसडिक्शन में ये क्षेत्र था। तो नियमानुसार उन्हें तत्समय जब ये भवन का निर्माण हुआ था, जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना था और इस नियम की जानकारी उनको थी, इसीलिए उन्होंने जो 2 भवन है उनका जो मानचित्र है वो जिला पंचायत से स्वीकृत ही कराया है। तो इस प्रकार से ये बड़ा स्पष्ट है कि उन्हें नियम की जानकारी भी थी, जिसके तहत उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत भी कराया है। लेकिन शेष जो 38 भवन थे उसका तत्समय जिला पंचायत से उन्होंने स्वीकृति उसकी नहीं कराई और जब आरडीए ने इस क्षेत्र को टेक ओवर किया है तो ये कानून के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि पूर्व में जो भी कार्रवाई की जानी थी, अगर वो लंबित है तो अग्रिम कार्रवाई उसको आरडीए के द्वारा किया जाए। तो विकास प्राधिकरण का यूनिवर्सिटी को पहले ही नोटिस जा चुका है और तय समय सीमा के अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर खुद से ध्वस्तीकरण नहीं किया जाता तो फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता
जुड़ चुके हैं। लखनऊ से धीरज त्रिपाठी हमारे साथ हैं और रामपुर से तुषार सक्सेना। सबसे पहले धीरज, आपका रुख करना चाहूंगी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अब बोर्ड बकायदा लगा दिए गए हैं कि ये रास्ता आम है। रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और वहां के जिलाधिकारी की तरफ से बकायदा आदेश पारित किया गया है और सुनवाई के समय जौहर अली विश्वविद्यालय के प्रबंधन से जुड़े लोगों ने इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा था, लेकिन उनकी तरफ से जो 40 भवनों को अवैध बताने की बात हो रही थी, तो प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जब जौहर अली विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनाए 40 भवनों में मेडिकल भवन और जो अकादमिक ब्लॉक है सिर्फ उसका नक्शा पास कराया गया। जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही थी कि पहले वहां पर जिला पंचायत के सीमाधिकार में नहीं था और जो विकास प्राधिकरण का जो अथॉरिटी है उसके अंतर्गत नहीं आए थे, तो उन दलीलों को उपाध्यक्ष की तरफ से नज़रअंदाज किया गया। उनकी सुनवाई के दौरान उन्हें सुना नहीं गया और ये तर्क दिया गया कि जो 38 भवनों का नक्शा नहीं पास कराया गया, तो जब आप 2 भवनों का नक्शा पास करा सकते हैं तो 38 भवनों का नक्शा क्यों नहीं पास कराया गया। और यह पूरी तरीके से अवैध निर्माण है और अब 15 दिनों की समयावधि उन्हें दी गई है कि खुद से आप जौहर अली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो 38 अवैध भवन बनाए गए हैं उन्हें आप खुद से ध्वस्तीकरण करिए, नहीं तो फिर जो बाबा का बुलडोजर है यानी रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से जो आदेश पारित किया गया है ध्वस्तीकरण का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो रास्तों को वहाँ पर बंद किया गया है कि जो कार्रवाई है आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो दूसरी तरफ एक चौंकाने वाली बात भी ये है कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता की तरफ से जिला प्रशासन और रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से जिस प्रकार से जौहर अली विश्वविद्यालय के 38 अवैध भवनों को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ है, तो समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता की तरफ से आजम खान का समर्थन नहीं किया गया। तो यह भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सबसे ताकतवर मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान ने अपने रसूख के दम पर तमाम अवैध भवनों का निर्माण कराया। सवाल प्रशासन की तरफ से यही लगातार खड़े किए गए कि जब 40 भवनों में से 2 भवनों का आप नक्शा पास करा सकते हैं और आज आप तर्क दे रहे हैं कि उस समय जिला पंचायत का जो क्षेत्राधिकार है या जो विकास प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार है वहाँ पर लागू नहीं था, तो उस समय आपने सिर्फ मेडिकल ब्लॉक और एकेडमिक ब्लॉक का नक्शा पास कराया था। तो आप जो अन्य 38 भवन आपने बनाए जिसका नक्शा पास नहीं कराया गया, तो उनका भी नक्शा पास कराया जाना चाहिए था। इसका जवाब जौहर अली विश्वविद्यालय के ट्रस्ट से जो जुड़े जो लोग थे और रामपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी अजय द्विवेदी है उनके सामने जब इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। और आजम खान के जो करीबी जो समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता हैं जो इस पूरे मामले को लगातार देख रहे हैं, वह भी अभी हायर अथॉरिटी में जाने की बात करें ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ। तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मोहम्मद आजम खान ने अपने रसूख के दम पर तमाम अवैध निर्माण किए हैं और समय समय पर राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही। उनकी तरफ से जो तर्क दिए जा रहे थे कि ये विकास प्राधिकरण और जिला पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर था, तो अब लगातार जो कार्रवाई है जो आदेश है उसके अंतर्गत कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। जी प्रेरणा, बिल्कुल ठीक है आपने। तुषार सक्सेना भी रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, देखिए एक तरफ 15 दिन की समयावधि दी गई है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप खुद से अगर निर्माण हटा दे तो बढ़िया है, नहीं तो बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। और आज अब अपडेट ये है, जो तस्वीर रामपुर से सामने आई है उसमें यह दिख रहा है कि रास्ते को सीधे सीधे सार्वजनिक बता दिया गया है, वहां पर आम रास्ते के बोर्ड्स लग गए हैं। आपको बता दूं मैं इस वक्त रामपुर में और जो जौहर यूनिवर्सिटी है वहीं पर मैं मौजूद हूं और देखिए मैं आपको अपने कैमरामैन ये देखिए वो ये बोर्ड है जो बिल्कुल आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल एकदम सामने ये लगा रखा है। इस पर लिखा है यह एक आम रास्ता है। आपको हम बताएं कि ये पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर रामपुर में बड़ा एक्शन देखने को मिला। जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी है, आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हमने कल होती भी की है, जहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है जहाँ लिखा है यह एक आम रास्ता है। तो आपको बताएं कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये गेट है और इस गेट के अंदर जो ये सीधी बिल्कुल रोड जा रही है, इस रोड से ये लमसम बताया जा रहा है कि 3.5 किलोमीटर की ये जो पूरी लंबी रोड है जिसको जो है पीडब्ल्यूडी ने अपने कब्जे में यहाँ पर ले लिया है। जी ठीक कहा आपने तुषार, और अपने आप में ये बड़ा झटका भी है। 40 भवनों में से 38 भवन सीधे सीधे ध्वस्त होंगे। 2 ही जो है स्वीकृत नक्शा जो है जिनका तैयार था, इसको लेकर के और क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं पूरे मुद्दे पर तुषार? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि रामपुर विकास प्राधिकरण आरडी के तरफ से जो नोटिस दिया गया
था उसका समय सीमा 15 दिन का था। वो समय सीमा अब पूरी हो चुकी है। उसके बाद रामपुर जिलाधिकारी जो इस वक्त आरडीए के उपाध्यक्ष है उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटर इन लोगों को और दिया है, ताकि जो इन लोगों ने अर्जुन ग्राउंड पर जो अवैध कब्जा कर रखा है उस कब्जे को ये लोग स्वयं से हटा लें, उसको ध्वस्तीकरण कर लें। अगर नहीं करते हैं तो उस पर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो वही दूसरी ओर बताएं कि जो क्या बोलते हैं जो और लोग हैं उन लोगों का कहना ये भी है कि ये जो कार्रवाई है कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं और कुछ लोग इसको गलत भी बता रहे हैं। हर तरीके के जो तथ्य है वो लोगों के सामने यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने। और धीरज देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब किस तरीके से धड़ल्ले से यहाँ पर अवैध जो है निर्माण किया गया, ये दिखाता है कि उस वक्त की सरकार में लापरवाही तो जरूर बरती जा रही थी। और अब समाजवादी पार्टी के किसी बड़े चेहरे ने इस पर रिएक्शन नहीं दिया है, ये चुप्पी पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल देखिए, मैं आपको सवाल बताऊं उठना लाजमी भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के रसूख के वजह से ही वहां पर जौहर अली विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। और लगातार जो तमाम गरीब समाज के लोग उनकी जमीनों पर भी कब्जा किया गया, धमका कर उनकी रजिस्ट्री कराई गई थी और फिर बिना किसी नक्शा पास कराए तमाम जो वहाँ पर भवनों का निर्माण कराया गया वह पूरी तरीके से अवैध थे। बाकायदा उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया और वह जब पूरी तरीके से सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए तो बाकायदा जो दस्तावेजों के आधार पर रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय द्विवेदी जो रामपुर के जिलाधिकारी उनके तरफ से आदेश पारित किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, शिवपाल सिंह यादव हो, रामगोपाल यादव या अन्य कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता अवैध निर्माण पर जिस प्रकार से ध्वस्तीकरण का आदेश आया है उसको लेकर मुलायम आजम खान का समर्थन करते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार से तमाम अवैध निर्माण किया गया और उसको लेकर जब आज आदेश पारित किया गया है तो सब समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगातार जो है वो चुप्पी साधे हुए आजम खान के मामले में। जी बिल्कुल ठीक है आपने। धीरज और तुषार आप दोनों जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं जल्द वापस लौटती हूँ। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण आदेश को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई नियमों के तहत होगी। तो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। 40 भवनों में से 38 भवन ध्वस्त होंगे, नोटिस दे दिया गया है, 15 दिन का वक्त दिया गया है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर इसको खुद से नहीं हटाया जाता इस अवैध निर्माण को तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। और अब इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। उन्होंने सीधे कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, 40 में से 38 कमरे मैंने भी देखा है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रामपुर से तुषार लगातार जुड़े हुए हैं। तुषार देखिए, इतना तो साफ है, एक तरफ ये मुद्दा जौहर यूनिवर्सिटी का तो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अवैध निर्माण को अवैध जो संपत्तियां हैं उनका ध्वस्तीकरण करती आ रही है और इस अभियान को जल्दी से यानी कि एक तेजी से आगे बढ़ाती हुई दिख रही है सरकार। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार में ये एक उनकी मुहिम है कि जितने भी अवैध कब्जे हैं उन सभी को कब्जेदारों से मुक्त कराया जाएगा। उसी के तहत अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में बकायदा पूरी जांच हुई है। ऐसे ही किसी कार्रवाई को नहीं कर दिया जाता है, पहले उसकी पूरी कार्रवाई की जाती है, उसकी पूरी जांच की जाती है, उसके बाद कुछ न कुछ एक्शन लिया जाता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि आज से कम 15 से 18 दिन के बीच पहले रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए के द्वारा यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर आई थी। उन्होंने बाकायदा 40 पूरे कमरे थे, उन कमरों की पूरी यहाँ पर जांच की। जांच करने के बाद सारे दस्तावेज यहाँ पर देखे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 40 में से 2 ही कमरों के जो 2 भवन थे उन्हीं के जो है मतलब यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट नक्शा बकायदा उनका पास था, क्योंकि ऐसा कहना है जौहर प्रबंधन का कि उस समय आरडीए यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, उस टाइम जिला पंचायत यहाँ पर उपलब्ध था, तो हमने उससे जो है मतलब अपने ये नक्शे वहाँ पर पास करा लिए थे, डॉक्यूमेंट पूरे करा लिए थे। तो वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो रामपुर जिलाधिकारी जो फिलहाल आरडीए के उपाध्यक्ष है, उनका कहना ये है कि अगर इनको या तो जानकारी नहीं होती, अगर पूरे प्रशासन को यहाँ क्या बोलते हैं ये जौहर प्रशासन को पूरी जानकारी थी
क्योंकि इन्होंने जब उस समय जब 2 कमरों के लिए वहां पर नक्शा पास करा लिया और मतलब सारे डॉक्यूमेंट ले ली, तो बाकी 38 कमरे आखिर क्यों इन लोगों ने छोड़ दिए? या तो ये होता कि 40 के 40 कमरे ऐसे ही छोड़े जाते, क्योंकि वहां पर ये लोग कह सकते थे कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब 38 कमरों की यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, तब ये सब कार्रवाई की सकती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस वक्त लाइव बिल्कुल भी आईडीए की टीम जो है वो यहाँ पर जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल अभी आई है। देखिए, सबसे पहले लाइव टाइम्स की टीम जो है आपको दिखा रही है कि सब पूरी टीम है वो इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर यहाँ पर मौजूद है। और देखिए मतलब किस तरीके से जो है मीडिया से बोलने के लिए कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं। हम एक बार बात करने की भी कोशिश करते हैं। अगर जी एक बार बात करने अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए? जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, किस चीज का? जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को। अच्छा, तो नोटिस देने के लिए आए? हाँ बस। अच्छा, कहाँ से आए आप? आरडीए से आए हैं रामपुर। अच्छा, क्या नाम है आपका? अब नाम मत पूछो, बस मैंने जो अच्छा, चलिए ठीक है। क्या कार्रवाई होगी अब? ठीक है तुषार, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं वापस लौटती हूं। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में अब सियासी बयानबाजी भी दिख रही है, तेज हो गई है। यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उदित राज ने कहा कि यूनिवर्सिटी किसी भी व्यक्ति की हो, लेकिन वो एक शैक्षणिक संस्थान है जहां छात्र पढ़ाई करते हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को दुखद बताते हुए कहा कि शिक्षा से जुड़े संस्थानों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता हर फैसले का जवाब देती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमों के तहत की जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 को बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण पाए जाने के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। बेहद दुखद बात, ये देश का एसेट, छात्र पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी चाहे जिसकी हो एक बार बन जाती है, उसमें पढ़ाई लिखाई होती, कोई बिजनेस व्यापार थी। अब ये कोई निजी संपत्ति नहीं रह गई है, तो बड़ी दुखद बात है। और चूंकि सरकार तो अनपढ़ों की है, कम पढ़े लिखे लोग यहाँ चाहते हैं कि पूरा देश ही न पढ़े, तो ये बदलने की भावना है इसमें। और हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव है। बिल्डिंग ने क्या इनका क्षति की है, और छात्र उसमें पढ़ेंगे तो इंडिया बढ़ेगा, तो इंडिया आगे बढ़ेगा, तो उसमें इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा संस्थानों को निशाना बना रही है और कहा कि यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में कार्रवाई राजनीतिक भावना से प्रेरित है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर निर्माण अवैध था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आशुतोष वर्मा ने कहा कि शिक्षा संस्थान युवाओं के भविष्य से जुड़े होते हैं और इन्हें लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई और सियासी बयानबाजी दोनों जारी है। सोर्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा से इसलिए नफरत है कि शिक्षा में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ेंगे तो वो अक्लमंद बनेंगे और सरकारों से सवाल पूछेंगे। कमोवेश एक भी यूनिवर्सिटी का कहीं उन्होंने खाता नहीं खोला, लेकिन यूनिवर्सिटी गिराने के पीछे पड़े हुए हैं। ये राजनीति है। 10 सालों से आपको याद नहीं आया कि ये 38 बिल्डिंगें अवैध थी, और अब चुनाव आने वाला है तो आप माहौल बना रहे हैं।
तो चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों का ये जो रिएक्शन है कहीं ना कहीं आपस में मिलता जुलता है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है और इधर समाजवादी पार्टी भी यही कहती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आपने सुना, आशुतोष वर्मा ने आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शिक्षा संस्थानों को निशाना बना रही है। यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में कार्रवाई जो की गई है वो राजनीतिक भावना से ही प्रेरित है। साथ ही साथ तो उन्होंने सवाल भी उठाया कि अगर निर्माण अवैध था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आशुतोष वर्मा ने कहा कि शिक्षा संस्थान युवाओं के भविष्य से जुड़े होते हैं और इन्हें लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जाहिर तौर पर इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई और सियासी बयानबाजी दोनों लगातार देखने को मिल रही है। तो जौहर रोड को सार्वजनिक रास्ता एक तरफ घोषित कर दिया गया है। पूरे मामले में ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि ये रास्ता आम है, इस तरीके का बोर्ड जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। वहीं साथ ही साथ 15 दिन का वक्त यहाँ पर दिया गया है कि आप चाहें तो खुद से इस अवैध निर्माण को हटाइए, नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवनों को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। आरडीए की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। आदेश के मुताबिक तय समय सीमा के अंदर अगर प्रबंधन खुद अवैध निर्माण नहीं हटाता है तो नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूनिवर्सिटी के अंदर बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क को भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क को अपने कब्जे में लेते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता घोषित किया और मौके पर बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है ये आम रास्ता है। अब जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े इन दोनों मामलों पर प्रशासन की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया पर सबकी नजर बनी हुई है। इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए संवाददाता तुषार सक्सेना की। इस वक्त हम मौजूद हैं आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो गेट है वो आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है उसका एंट्री गेट है। यहाँ से जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ से अंदर जाते हैं और बाहर को आते हैं। तो हम आपको बताएं इसी पर जो है एक बड़ी कार्रवाई रामपुर आरडीए के द्वारा यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर उन्होंने 15 दिन का एक नोटिस जो है वो यूनिवर्सिटी को दिया था और उसमें उन्होंने मांगा था कि आपके जो 38 भवन है उसका जो मानचित्र है वो हमारे सामने पेश करिए और साथ ही जो भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो हमारे सामने पेश करिए। हालांकि जो जौहर यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधन लोग हैं वो लोग अभी तक किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक उत्तर आरडीए को नहीं दे पाए हैं। तो वहीं जो आरडीए का नोटिस का जो समय था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। कल बुधवार को आरडीए का जो नोटिस था उसका समय लगभग पूरा हो चुका है। अब हम इसके साथ आपको बताएं कि इसी बीच में एक जो है अग्निशमन विभाग की ओर से भी एक जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो 38 भवन बने हुए हैं उनको भी नोटिस दिया गया था, एनओसी मांगी गई थी, साथ ही जो भी दस्तावेज वगैरह हैं वो यहाँ पर मांगे गए थे। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार के दोनों ही विभागों को जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई संतोषजनक उत्तर यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो दोनों ही विभाग के अधिकारी को कहना है कि अगर ये समय सीमा के अंदर अगर ये कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी प्रकार की कोई दस्तावेज या मानचित्र स्वीकृति या एनओसी वगैरह नहीं दे पाते हैं तो जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर जो ये रोड जा रही है लमसम 2003 या 4 में उस वक्त मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनसे आजम खान के द्वारा यहाँ पर जो रोड है वो मांगा गया था और इस रोड की जो लागत उस समय निकल के आई थी वो लगभग 13.5 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर बताई जा रही है। यानी कि ये जो रोड है वो 13.5 करोड़ के एवज में लमसम यहाँ पर बनाई गई थी। अब यहाँ पर क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात है। क्या यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी तो क्या मतलब आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो और कितनी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन सही के साथ तुषार सक्सेना, लाइव टाइम्स, रामपुर।